यह सौभाग्य प्राप्त है श्री श्रीमान भूपेंद्र कुमार जी। चलिए श्री जी को स्थापित करेंगे, हाथ लगा लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं धर्माधिधारिणां ध्रुवन्ये पाण्डुशिलापीठे सिंहासने सब लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए और करेंगे नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। चारों कोनों में चारों कलश की स्थापना करेंगे। चारों कोनों में चारों कलश की स्थापना। सिद्धि जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है प्रथम अभिषेक का, वो पहुंचिए दोनों परिवार और सब लोग थोड़ा सा साइड से हो जाइए, सबको आगे अर्घ लीजिए। ओम नई पुनः ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान सर्वते अष्टादश सही सही सर्वतत्वानि सुप्रसयुक्ताय सिरहरि समेत के जला दिए हमने पाम देश। चलिए चारों कोनों में जो चारों कलश की स्थापना की थी वो चारों कलश ले लीजिए, दोनों पुण्यजन परिवार चारों कलश ले लीजिए एक साथ। इष्टै मनोरथि सतहि विभव सुवर्णि गति सही निकेतै वसाने संसार सागर विनंदने हेतु देतो ममतावै त्रिभुवने विपति जिनेन्द्र पौनि श्रीले श्रीमल बम बम हम सम सम बम 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 हम सम सम बम 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 जम जम भीम दसुनो गोपनागित नवल मंगल गान नवागुल चुनि ग्रहे निधनाद जतन करे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करे।
तो नमन कर दे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर दे। मुक्ति का कोई तू जतन कर दे, मुक्ति का कोई तू जतन कर दे, रोज थोड़ा अपनी तू शुद्ध कर दे। हाँ, आत्मा को अपनी तू शुद्ध कर दे, रोज थोड़ा। अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना तेरा बाबा मरते श्रीजिनाभिषेक पूजन सदस्माकं सेवकानां सर्वदोष शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतो। ओम नमो रतिलोकवती पिक्षिणासे दुष्कलसा दिव्यतेज मोटे नमः। श्री शांतिनाथाय शांति सिकरणादिक दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजोवर सौरवीर शांति कुरु कुरु सर्वदेवानंदनां कुरु जनानंदनां कुरु सर्वव्यानंदनां कुरु गोकुलानंदनां कुरु राजानंदनां कुरु रामनगर के करवट मट्टम पत्तम गौणमुख संवाहनंदनां कुरु सर्वानंदनां कुरु कुरु स्वाहा। हेतकं श्लोकेषु व्याधिं विसंवर्धनम् अभ्यक्षे विमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते श्री शान्तिरस्तु एवमस्तु हेतुरस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं शान्तिधारकर्ता परिवार श्री श्रीमान भूपेंद्र जी, कविता जी, विपुल जी, ईसा जी, ऋत्विक जी, सिद्धांत जी, समस्त जैन परिवार से रामपुर मणिहारन श्री विदेश जी, अर्चना जी, और श्री गंगा जी, अखिल जी, अनुभव जी, सुवी जी, समस्त जैन परिवार रामपुर मणिहारन श्री आकृति जी, देवांग जी, दिल्ली से परिवार से अथवा जी किसी के स्वास्थ्य लाभ इस कामत एवं अस्माकं समस्त शांतिधारक कर्ता उपस्थित भव्यानां सुखद दिगंबरजैन समाज से तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु बुद्धनानि सन्तु सत्सर्व भरोस्वः एन्तो परिसृज्यामि साधु सोमं त्रिकालते सर्वभूतरि अवोधिकान्तं उच्चैश्च शान्ति सुचि निर्जरवारि कैसे तारोगे प्रभु जी मुझे अपना बना दोगे कैसे
देश स्वाहा। ये चांद सलोशन चेहरा प्रभु भर का रूप सुनहरा, करुणामयी की वाणी हम भक्त इनके दीवानी। तारीफ करो क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करो क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया। पुष्प सुगंधी से आदम ने पुष्प सुगंधी से आदम ने शीत स्वभाव नचाया है। मन मतवाणों से पिट करके चौंगट लोग बजाया है। इस दिल का इसमें पानी को श्री देव शास्त्र को सुनाओ, विद्यमान श्री विद्युत कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। अपनी सीधी शास्त्रों पे विद्यमान निसंग चिंतानंद सिद्ध परमिटित हो कामानंद सुनाई पुष्पम देश स्वाहा। षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुगम चखने से इंद्रिय मन शमन हुई। शास्त्र गुरु को जाओ, वेदमान श्री वेद पिता सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। विद्यमान विसंकर चिंतानंद सिद्धमैतिभ्यो क्षुधारोगनाशनाय निविध्यं निर्वाम देश स्वाहा। जड़ दीप विनश्वर को अब तक समझाना मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से पिता मोह का अंधियारा। श्री देव शास्त्र गुरु को ज्ञाओ, विद्यमान श्री देव पिता सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। शास्त्रों पे विद्यमान विसंकर चिंतान सिद्धमैतिभ्यो महामोहन कर विनाशनाय सत्य ज्ञान प्रकाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त दीपन रूपाम देश स्वाहा। पूजन में रंग बरसाओ, तेरी पूजन को जिन मन जूझी आओ। मेरी पूजन में मेरी पूजन में मेरी पूजन में रंग बरसाओ, रंग बरसाओ। आओ जी सरिया आज हमारो रंग केसरिया, रंग केसरिया मन केसरिया। पूजा के रंग केसरिया, रंग केसरिया मन केसरिया। पूजा के रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। तेरे रंग की
होली खेले होली राज रागले बजते होली खेले होली राज मंगलतारिणी मानियो तिलकी मानिकी हरदि देव सुभाषिनी ओम ह्रीं ह्रीं भाद्रपद शुक्ल षष्ठी दिने गर्भ मंगल मंडलाय 1008 सुभाषणांजलिंदाय जलादि हरिभ्रम नरमामते होगा जगन्नाथ पुर में बना हमारी जितनी भी मन का पंछी कैसा है? एक बार जरा अपने हाथों को फैलाओ, दोनों हाथों को फैलाओ। सभी मेरे युवा भाइयों से मेरा निवेदन है, दोनों हाथों के एक बार आकाश की ऊंचाई पे दोनों हाथों को फैलाएं और पंछी की तरह मन का पंछी डोल रहा, संग संग बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, संग संग बोल रहा, मेरी से डोर बंद गई। नहीं पता? यहाँ उड़ती है क्या पता? उड़ती है? तो एक बार दोनों हाथ खोलो ना कि मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, चल मुंडा चला मन मेरा खिला खिला, तेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
नमो भगवान नमो भगवान नमो बैठ के सब लोग अपने स्थान पर अब करेंगे पंचमेरों की स्थापना। बोलिए अपने स्थान नजदीक आ रहे हो, होने लगी है अब कृपा, नजदीक आ रहे हो, मैनों की समोसा स्थित जिनमें कैसा जादू है बाबा ये तेरे दरबार में, कैसा जादू है बाबा तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, कैसा जादू है बाबा तेरे दरबार में, कैसा जादू है बाबा तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार। जिन्हें अच्छा सुन बिन पुष्प चुन चुन लाई करो, जिन्हें आगे पुष्प समान जिनके गुण पाओ, जिन्हें समम शरण की हो अतिशय विभव करे, जो पूजे जिन पद पर है जिन पद पर जिन रचना मृत के पिंड सदस्य चलुराम, जिन भर के निकट छार समरस सुख पाओ, जिन समम शरण की हो अतिशय विभव करे, जो पूजे जिन पद पर निज पद विभव करे। जिन तन की कांति समान दीपक ज्योति करे, मैं करूं आरती नाद मम सब घाट करे, जिन समम शरण जिन वच सम शीतल ने कंचन मुक्ति बल, मैं पाऊं मुक्ति जिन पद धार करो। समोसा स्थित जिनेभ्यो मोहंदिका विनाशनाय दीपुंडरपाम देश वो अशुभ कर्म सब भस पाऊं निज सुख, जिन्हें समम शरण की हो अतिशय विभव करे, जो पूजे जिन पद पर वे निज विभव करे। जिन वच सम मधुर सार श्रीपद पद पद तेरे निकट चढ़ाऊं आन, अतिशय भक्ति जिन समम शरण की हो अतिशय विभव करे, जो पूजे जिन पद पर जन चंदन आदि मिलाए अर्घ बनाए, निज पद अर्घ के हेतु आप चलाए, समम शरण की हो चतुर्विंशतिभ्यो समूहसान्निस्थितिभ्यो महामोक्षफल प्राप्ते फलं कृपा हनरितवतुरात्मे जलफलादि महारिगमनपां ते स्वाहा। शांति धारा मैं करूं जिजमर पद आध्यात्मिक शांति मिले, प्रगटे सौख्य लाल श्वेत पीता दिवहो सुमित पुष्प गुणा, पुष्पांजलि से पूजिते अपने हाथ में पुष्प लीजिए, सभी लोग 9 बार जप करके और समोसा स्थित चतुर्विंशति नमः।
औमनीं समोसा स्थित चतुर्विंशति तंत्रेभ्यो नमः 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 औमनीं समोसा स्थित चतुर्विंशति मणि प्रभु गुण अनंत की समविशरण वैभव सकल जय दीपंकर जी मंगल तू धर्म चक्र की करता जय जय अनंत दर्शन सुज्ञान सो बीज दुश्चय करता आकार बना भगवान निरंजन देवित सुंदर कई इनके चारों दिश जिन प्रतिमा उनको सुरपति नरपति के साथ नाम करे दर्शन से मानो मान कथित करते इस भूमि साध अभियंतर में भूमि जय प्रसाद व्रतम एक जैन मंदिर अंतर से पांच का साथ सुना फिर देवी मिल रही ऊंची गोबरदारों से युक्त अर्घ को स्वयं चलाना है, अर्घ को थाली में चलाना है, सिर्फ बदाम से ऊपर चलाना है। जिन समविशरण में गाते बारे तो पूर्ण करेगा दक्षिण दिशमान स्तंभ की जिन प्रतिमा पूजो मानते पूर्व दिक्मान स्तंभ चतुर्दिक प्रतिमा बजरानी उन्हें मांगते जिन समो शरण अभिरामा सब भक्त रहे धामा जगति देवी में निजमान अभिषेकना पूर्व भक्ति में पूर्व नमामि संभव नवीना सर्वशरण स्थित पूर्व दिक्मान स्तंभ चतुर्दिक प्रतिमा बजरानी अरिकुंदर बाणी भक्त निदान से तो सर्वशरण तेरे पूर्व भक्ति में दक्षिण मामि संभव एक लोग एक ही अर्घ चढ़ा करके अपने स्थान पर बैठते जाना है। एक लोग को एक मान चतुर्दिक जिना जिन पिता बिराज हमने मांगते जल प्रगट सुख है समोसन जिन राज पूर्व भक्ति में दक्षिण मामि संभव पश्चिम दिक मानसम चतुर्दिक प्रतिमा बजरानी हमने मांगते पूर्व भक्ति में उत्तर मामि संभव ओम नीम से नमीना समोसन स्थित दक्षिण दिक मानसम चतुर्दिक प्रतिमा बजरानी हमने मांगते मेरी नाथ जी ने समोसन स्थित दक्षिण दिक मानसम चतुर्दिक प्रतिमा बजरानी हमने मांगते गंधर्व वंदन है समोसन शोभे अति पूर्व भक्ति में पश्चिम मामि संभव ओम नीम से नमीना समोसन स्थित पश्चिम बजरानी हमने मांगते पार्श्वनाथ ने कमंडलोपदर दीप दिखाती हरिनाशा पद्मावती दलित देव ने सब पसर विनाशा केवल गान सूर्य के टूटे समोषण छन में मान तर्क बहुदित का में भोजो विधर मन में मान समझ का भोजो विधर मन में समोसन स्थित दक्षिण दिक मानसम चतुर्दिक प्रतिमा बजरानी हमने मांगते समोषण की शोभा नारी तक में बावड़िया लाल सफेद कमल खिलते लख
जानी मन करिया केवल गाज सूर के नौसे है प्रकाश निर्मल में माने सब पद का को जोर धर्मल में वासना समोसण स्थित पश्चिम दिक मानिस्तम चतुर्दिक चतुर्दिन नाम बेजलादि हमने पामते समोषण में लताओं में उपल में गुरली है जात विरोधी गुर बधोबा पद में गले मिली है नामंत प्रभु का जपते कर बने मित धर्मल में मान सब उत्तरी दिशा का को जोर धर्मल में वासना समोसण स्थित उत्तरी दिक मानिस्तम चतुर्दिक माम बेजलादि हमने पामते स्वाहा 2582 वस्त्र मुक्ता रत्न उत्तर महावीर का समोषण था बनाया अति मनहर भरत क्षेत्र में आज मुनि का साचरी धरती पर मान तुम गुरु विशाख में तो जो अच्छे रुचिर महावीर स्वामी समोसण स्थित पूर्वदिक मानिस्तम चतुर्दिक चतुर्दिक रूपम में जलादि अरिहंडोवाम महावीर स्वामी समोसण स्थित दर्शित दिक्मानस्तम चतुर्दिक चतुर्दिक जलादि हमने पामते बासड़ दिल देखी नहीं दौनी सब सोचन सुरेश्वर ईद बोले मोसड़ में जब कर फिर किया धन वर्षा कर मान सब पर जिसका को जो शेर महावीर स्वामी समोसण स्थित पश्चिम दिक्मानस्तम चतुर्दिक चतुर्दिक जलादि अरिहंडोवाम समोषण की महिमा वहाँ पर लोगों चली महिमा ऐसे समोषण का रस शीघ्र मिले है तो बल मानो तो प्रीति जी का को जो अच्छे रुचिर सब लोग हाथ लगा दो जितने खड़े हैं आप बताना और नीचे महावीर स्वामी समोसण स्थित उत्तर दिक मानिस्तम चतुर्दिक चतुर्दिक जलादि अरिहंडोवाम चलिए अब शौधरविंद जी महायज्ञनायक कुबेर जी तीनों लोग पहुंचे सचिन रानी को लेकर के जलादि अरिहंडोवाम शांति शांति धारा इतिहास मेरे वाले हाँ 10 लक्षण महापर्व के द्वितीय दिन देवादिदेव गजराज उपासना भगवान का जन्म कल्याण देवादिदेव गजराज उपासना अच्छा कल हम शाम को यही सोच रहे थे कि सबसे बड़ी प्रभावना मानी जाती है यहाँ की जो प्रभावना एक तो प्रभावना है ही उससे आते हैं वो आरती को लेकर के जैन धर्म में सम्यक दर्शन का 8वां अंग माना गया है वहां से भाभी जी से ढक लीजिए मंडप जी पर सभी लोग से ढक लीजिए आप सभी लोग लीजिए अपने हाथ में पुष्प समोसण चतुर्विंश संकृप्यन्वा अवनी समोसण चतुर्विंश संकृप्यन्वा अवनी समोसण चतुर्विंश संकृप्यन्वा अवनी समोसण चतुर्विंश संकृप्यन्वा। आज तो समय भी अधिक नहीं हुआ है फिर भी आवाज नहीं कर रहे हैं और बोलिए जोर से अवनी समोसण चतुर्विंश संकृप्यन्वा 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 अवनी समोसण समोषण महामंडल विमान की जय।
आइए पूरी ऊर्जा के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, भक्ति करते हुए हाथों का दीपक बना के और दीपक लेके करते हैं पंचपति द्रौपदी आरती। हाथी पे बिठाया पांडुवन अभिषेक कराया, झूम झूम प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, 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 मेरे प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। चौकिया खत बाप बनाया, पाँच दियार साधु तुम्हारी।
बाबा मेरे घर आना, दादाजी मेरे घर आना, ये बाबा मेरे घर आना, मेरा सजा लगा के दरबार, बाबा जी मेरे घर आना, मेरा लगा के दरबार, बाबा जी मेरे घर आना। वैरागी वो सर्वस त्यागी तुझे हम कभी बनाएंगे, वैरागी वो सर्वस त्यागी तुझे हम कभी बनाएंगे, तेरा मन भक्ति भाव की भक्ति भाव की लगाएंगे, सर्वस त्यागी तुझे हम कभी संगत जन श्री राज प्रभु
तेरा मैं आज उतारूं आरतियां। बोलिए समूह महामंडल विधान की। विद्यासागर की दुनिया करके सब मंगल दीप सजाएंगे, आज उतारूं आरतियां। बोलो नहीं समाया गुरु बने, बोलो नहीं समाया। ऐसे मोटी बने को, ऐसे किसी बने को, ऐसे किसी बने को, ऐसे मोटी बने को, करो बने पारम पारे हो, आते उतारो आरतियां। विद्यासागर की गुड़िया करके सोवे मंगल दीप सजाएंगे, आज उतारो आरतियां। विद्यासागर महाराज की, आचे बोले श्री समय सागर महाराज की जय हो। तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, प्रभु तेरा क्या। आओ एक बार दोनों हाथ खड़े करके कि हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना कर्म निभाया, तेरे घर पर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। विद्यासागर सुनियो रे, एक सवाल मानेगा, विद्यासागर सुनियो रे,
गुरु मेरा क्या फर्ज नहीं, हाँ गुरु मेरा क्या फर्ज नहीं, हाँ गुरु मेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का, गुरु मेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का। गुरुवर मुझसे भूल हुई जो मेरे घर पे नहीं आते, गुरुवर मुझसे भूल हुई। अब इतना बदला दो बाबा, अब इतना बदला दो बाबा, कैसे तुमको मनाने का, कि अब इतना बदला दो गुरुवर, कैसे तुमको मनाने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, हाँ बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं, हाँ बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर जाने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर जाने। गुरु विद्यासागर सुनियो जी एक सवाल दीवाने का, अगर समझ में आ जाए तो भक्त को समझाने का। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना कर्म निभाया, हमने दोनों हाथ खड़े करें ना एक बार, दोनों हाथ खड़े करके। और अब पहली बात तो हमने गुरुवर को बोल दी कि गुरुवर नहीं भक्तों के घर आने का, गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का। गुरु विद्यासागर सुनियो जी एक सवाल दीवाने का, विद्यासागर सुनियो जी एक सवाल दीवाने का। अगर समझ में आ जाए तो भक्त को समझाने आ, अगर समझ में आ जाए तो भक्त को समझाने आ। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना कर्म निभाया, हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना कर्म निभाया, तेरे दर पर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का, गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का, गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का। गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का, गुरु तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सविशापुणम्, ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप बड़ा सिड़ो,
मङ्गलाणं चे सौवेशिं परिमं हवै मङ्गलम् परिमं होई मङ्गलम् परिमं हवै मङ्गलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मिभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, मूललाई के गजराट से सुपाशनाथ भगवान की। आवाज नहीं आ रही है क्या? बोले मूललाई के गजराट से सुपाशनाथ भगवान की, भगवान की गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की, समोसर्ण महामंडल विधान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की जय हो। कल समझा था हम लोग ने कि किसको दूर करना है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्रोध कसाय को दूर करना और क्षमा भाव को धारण करना ही आत्मा का स्वभाव है। आज हम सभी लोग समझेंगे कि मार्दव धर्म क्या कहता है, माधव धर्म क्या कहता है, किसको धारण करना है और किसका त्याग करना है। यही हमारे लिए मार्दव धर्म सिखलाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बात एक समय की होती है कि एक राजा नगर भ्रमण करते हुए जैसे ही जंगल में पहुंचता है, एक मुनिराज वहां पर पधारे थे। एक योगीराज उस जंगल में पधारे थे। उनकी चर्चे कहाँ पर? चारों तरफ फैल रहे थे। क्यों? क्योंकि मुनिराज क्या थे? बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी थे। जैसे ही राजा को इसका समाचार मिला और राजा कहाँ पर पहुंचे? जंगल में पहुंचे और देखते हैं कि ये तो वही मुनिराज हैं। ये कौन है? इनको तो मैं पहले से जानता हूँ। जैसे ही राजा देखता रहा और जैसे ही देखा तो मुनिराज को क्या जान पहचान के मिल गए। अब उन्होंने पूछा आप वो ही? हाँ मैं। मुनिराज को हाँ मैं वो ही। कौन? उनका बचपन का फ्रेंड जो आज से 7-8 दिन पहले हमारे साथ घूम रहे थे। वो 7-8 दिन में इन्होंने अपना वेश चेंज कर लिया, मुनि दीक्षा धारण कर ली और जाकर के जंगलों में तपस्या करने लगे। और इनकी कीर्ति इतनी बढ़ गई कि ये तो मुनि बन गए और हम जाकर के इसी राजपाट में लगे। जैसा ही ऐसे हुआ मुनिराज ने जैसे ही मुनिराज ने देखा, मुनिराज वहां से देखते रहे और राजा यहाँ से देखता रहा। और भाई का आश्चर्य बताइए, हम भी ऐसे मार्ग पर कैसे चलें? तो राजा जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज कहते हैं राजा इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास नहीं है कि आप इस वेश को कैसे छोड़ सकते हो। इसके छोड़ने के तो कई उपाय हैं, लेकिन हम इसको अब राजा था तो राजा तो अपनी घर गृहस्थी में फंसा हुआ। जैसे ही उसको इन सब बातों का भान हुआ तो राजा ने फिर विनम्रता से बोला कि महाराज हमें भी कोई ऐसा उपदेश दीजिए। तो जैसे ही मुनिराज को इस बात का भान हुआ, मुनिराज ने कह दिया, क्या कहा कि राजन हमें आपकी जिंदगी कुछ ही पल की दिख रही है। आपकी जो जिंदगी बची हुई वह कितने दिन की है? सिर्फ 7 दिन। कितने दिन की? 7 दिन की जिंदगी बची हुई है। उसके बाद तो आपका जीना संभव नहीं। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान
मान लिया। अब क्या होता है, जैसे ही इस बात का पता चला और राजा क्या हो जाता है, बड़ा ही अचंभित हो जाता है। अब हमारी 7 दिन की जिंदगी, आप सभी के लिए कोई बता दे कि हमारी जिंदगी कितने दिन की है, बताइए। सुख में, कबीर ने क्या कहा है, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन। अब हम लोग तो उल्टा लिख करके बैठ गए, क्या दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना होए, और दुख, सुख में सुमरन सब करें तो दुख काहे को होए। अगर जीव क्या करेगा, भगवान को सुख में सुमरण करेगा तो उसके लिए दुख तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब सुख आता, जब हमारे पास दुख आते हैं, शशांक भैया, जब हमारे पास दुख आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सातों देवियों को, ये मानो जितने विश्व में जितने भी मंदिर होंगे, जितने भी मड़ियाँ होंगी, जितने भी सब कुछ होंगे, तो दुख के समय किसको पूछते हैं, भगवान को। अरे दुख में तो भगवान याद आते हैं, वो सुख होता है तो सुख के समय क्या याद आता है, सुख में सुख होता है तो उस समय हमारे लिए क्या, होटलें याद आती हैं, बड़े बड़े फंक्शन याद आते हैं। कि आज जैसे ये मान लो आज किसी का बर्थडे है, और बर्थडे के दिन क्या करते हैं, जन्मदिन आता है, किसी की एनिवर्सरी आते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, हम लोग पार्टी मनाते हैं। मनाते हैं नहीं मनाते हैं, कहाँ मनाना है, अब इस रामपुर में कौन मनाए, सहारनपुर में कौन मनाए, कहाँ चलना है, चलो सहारनपुर में, रामपुर में भी मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे, होटलों में जाकर। आजकल तो यह परंपरा बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सुख के समय सुख का समय आता है तो उस समय हम सभी लोग क्या करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हो। जब दुख का समय आता है, हे भगवान, आप लोग देखना, जैसे कहा गया ना कि बाल्यपने में क्या बोलो, बाल्यपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्थ में तक संपूर्ण बनो, कैसे रूप लखे अपनो। जब जीव बाल्यावस्था होती है, जो विद्या ग्रहण ज्ञान की अर्जन की अवस्था होती है, उस समय जीव क्या नहीं करता है, ज्ञान को अर्जन नहीं करता है। वो जो ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो उस समय क्या करने लगता है, उसकी शादी कर दी जाती है, वो शादी कर दी जाती है तो नौकरी के चक्कर में पड़ेगा, फिर छोकरी के चक्कर में पड़ेगा। इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते वह क्या हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। वो बुढ़ापा आया तो भगवान को याद, हे भगवान, अब तो हमसे माला फेरी नहीं जाती। एक अपने राजस्थान में माला फेरू, सुबह शाम में बुढ़ापा आता, मतलब हम सुबह शाम माला फेरते रहते हैं, लेकिन किसको याद करते हैं, भगवान को तो याद करते हैं, उसके बाद तो माला फेर ही नहीं सकते। भगवान का जब स्मरण करना था, जब भगवान का ध्यान करना था, उस समय तो हम लोग को क्या दिखा, ऐसे आराम की जिंदगी दिख रही थी। लेकिन जब भगवान को याद करने के दिन नहीं थे, जब हमारे संयम धारण करने के दिन थे, आज वर्तमान में देखते हैं कि सबसे ज्यादा संयम धारण करता है तो वो कौन हो दिख रहे हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, ठीक ना। तो ये जो हमारी उम्र है, इसी प्रकार से राजा को बता दिया कि हे राजन, आपकी जिंदगी कितने दिन की है, 7 दिन की है ना, कितने दिन की, याद रखना 7 दिन की। हमारी भी जिंदगी कितने दिन की है, अरे भैया जी ऐसे मत बोलो, शशांक भैया, हमारी जिंदगी कितने दिन की है, नहीं 4 दिन की नहीं, 7 दिन की है। हम सभी की जिंदगी कितने दिन की है, याद रखना, हमारी जिंदगी कितने दिन की है, 7 दिन की। अब जैसे ही राजा को इस बात का भान हुआ, राजा ने सोचा अब क्या किया जाए। चलो ठीक है महाराज, आपने ऐसा क्यों बोला, महाराज को बोलते हैं आपने ऐसा क्यों बोल दिया, हम तो अभी ऐसे आराम में, हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, स्त्रियां, पुत्र मित्र आदि सब कुछ है, अब हम किसका चिंता करें, हमें किस चीज की है, जो आपने बोल दिया कि हमारी जिंदगी कितने दिन की, 7 दिन की। अब जैसे ही हुआ, अब इसका राज तो हम, महाराज बोलते हैं, मुनि महाराज बोलते हैं, हम इसका उत्तर तो आपके लिए कब दे पाएंगे,
छह दिन निकल जाने दो, 7वें दिन आप आ जाना, हम आपके लिए बताते हैं। अब जैसे ही समय व्यतीत हुआ, 6 दिन निकल चुके। अब जो ही 6वां दिन निकला, उस 7वें दिन कहाँ पर पहुंच गया राजा? मुनिराज के पास, भगवान के पास नहीं पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा 7वें दिन? महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही राजा महाराज के पास पहुंचता है और महाराज को नमस्ते करते हुए, महाराज हमारी जिंदगी आपने बताई थी कि 7 दिन की है, अब हम मृत्यु को प्राप्त कैसे नहीं हुए, आपने ऐसा क्यों बोल दिया? आपके वचन तो झूठे। हम मुनिराज तो झूठ कभी बोलते नहीं है। बोलते हैं क्या? शशांक भूपेंद्र भैया, अरे अंकल जी सो गए? मुनिराज कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे ही इस बात का भान हुआ तो महाराज ने बताया कि बंधुओं, हम सभी का जीवन क्या है? 7 दिन का है। 7 दिन में रविवार से लेकर के शनिवार तक के बीच में किसको जाना है? सबको जाना है। ये बताओ, जब जीव की मृत्यु होती है, समझना, सोमवार को व्यक्ति का जन्म होता है। सोमवार को क्या हुआ? गर्भ हुआ। मंगलवार को जन्म हुआ। पहले नंबर कौन सा होता है? सोमवार को जीव, महाराज ने बता रहे हैं, सोमवार को जीव गर्भ में आता है और मंगलवार को जन्म होता है। जो ही बुधवार हुआ तो बुधवार में थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाल अवस्था को प्राप्त हुआ। गुरुवार को क्या हुआ? उसकी शादी आदि हो जाती है। और शुक्रवार को क्या होता है? वह बाल बच्चों में अपना समय व्यतीत करने लगता है। और शनिवार के दिन क्या करता है? बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है। और रविवार के दिन क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आज के दिन हमारे लिए सिर्फ यही सबक लेना है कि हम किस चीज का घमंड करते हैं। जाना तो एक दिन सभी को है। जैसे आए थे, हाथ खोल मुट्ठी बांध के आते हैं और हाथ पसार के जाते हैं। तो यही आज के दिन हमारे लिए उत्तम मार्गो धर्म सिखाता है। विदुर भावम मार्दवम, अर्थात कोमलता का जो दिन होता है, कितने ही परिणामों को, घमंड किसका होता है हमारे लिए? घमंड किसका होता है? आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने बताया कि ज्ञानम पूजम, याद है कि किसी को श्रावकाचार पड़ी है? श्रावकाचार तो हम सभी का विषय है। किसका विषय है? श्रावक के जो आचरण को बताता है वह क्या होता है? श्रावकाचार। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी महाराज कर रहे हैं कि ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानित्यम स्मृहा माहुर गतस्नया। जीव अपनी पूरी जिंदगी में ज्ञानम 8 प्रकार के मदों को करता है। मद समझ गए ना कि मद कौन कहलाते हैं? मद का मतलब क्या? चढ़ाना नहीं, मदिरा नहीं, क्या? घमंड। उल्टा लेना है आज अपन को। चारों धर्म को किसको लेना है? उल्टे लेना है। जैसे अपन लोग ने वो देखी ना कि सबसे पहले अपन लोग ने क्रोध का उल्टा क्या हुआ? क्षमा हुआ ना। क्रोध का उल्टा क्या हुआ? क्षमा। और मार्दव को उल्टा क्या हुआ? मान का मतलब घमंड। हम लोग करते ना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? आज हमारे पास 2 टॉफियाँ हैं और उसके बाद हम एक किसी को नहीं देंगे। अगर छोटा बच्चा और दूसरा मिल गया तो अरे हमारे पास 2 टॉफियाँ, ये क्या हो गया हमारा? घमंड। करते नहीं करते? हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, करते नहीं? बोलते ना हमारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे पास तो है ही नहीं है। ये सब क्या है? हमारा घमंड। कौन कौन बच्चे करते हैं घमंड? कौन कौन बच्चे करते हैं? सब करते हैं, नहीं करते? अब बड़ों की बात ही अलग है। ये तो क्या है? हर समय अपने आप में रहते हैं।
हर समय अपने आप में रहती। यही तो भाई, अगर इन्हीं को हम लोगों ने समझ लिया तो आज के दिन हमें क्या करना है। कल तो हम लोगों ने किसको फेंका था? क्रोध कसाए काले काले कुत्तों को एक को निकाल करके हम लोग ने बाहर फेंक दिया था। वरना तो आपके इस रामपुर में बहुत सारे पंडित जी, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान, बहुत सारे भैया जी आ चुके हैं। इस कान से सुनते हो, इस कान से निकालते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हम भी चाहते तो हम भी आपको लिए दो चार आगम के सूत्रों को, दो चार आगम के वाक्यों को बोल करके आपको बता दे तो, और आप लोग क्या करते? कम से कम हम तो यही समझते हैं, यही हम सभी के लिए करना है कि एक बातों, अगर 10 बातें बोलती हैं, 10 बातों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बोलते हैं, तो एक बात को क्या करना है? ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है। हम जानते हैं कि पूरी हमारे अंदर नहीं जाने वाली, लेकिन 2-4 तो जाएंगी ना। करत करत बोलो, करत करत अभ्यास के जड़मती होई सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। अगर हम लोग अभ्यास करेंगे, बार बार स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? याद नहीं होता है, फिर भी याद होना शुरू हो जाएगा। बात चल रही है अपनी मार्दव धर्म की। अगर हमारे लिए थोड़ा सा ही क्या आ जाए, घमंड आ जाए, तो हम क्या हो जाएंगे? सबसे अलग हो जाएंगे। तो बंधुओं, आज के दिन हमने अभी क्या बताया कि अगर जो ज्ञानम पूजम, जो ज्ञान का मद करता है कि हमारे पास ज्ञान को ग्रहण करने की बात अलग है। अभी आप लोग का प्रश्न होगा, प्रश्न क्या होगा कि फिर हम लोग ज्ञान का अध्ययन नहीं करें। देवांग भैया, हम लोग संगीतकारी करना छोड़ दें, हम पंडिताई करना छोड़ दें, हम बिजनेस करना छोड़ दें? नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, इनको ग्रहण करना। लेकिन इनका क्या नहीं करना है? इनका घमंड नहीं करना है। विद्याओं में, सब में हम सभी के लिए क्या होना है? निपुण होना है। उसको ग्रहण करने की भावना करना है, लेकिन उसका हम लोग के लिए क्या नहीं करना है? घमंड नहीं करना है। ज्ञानम पूजा का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या प्रतिष्ठा आदि के लिए, प्रतिष्ठा समझे ना, कि हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा? आदर सम्मान होगा। हम अगर व्रत करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा? सब लोग सम्मान करेंगे। इसके लिए पूजा की थी। हम लोग विधान में बैठे हुए हैं तो हमारे लिए सब लोग क्या करेंगे? आदर सम्मान करेंगे। क्या इसके लिए हम सभी ने पूजा की थी? बताइए माताओं, बताओ। हम लोग भगवान की पूजन करते हैं, किसके लिए करते हैं? अभिमान के लिए, घमंड के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? हाँ, अपने लिए करते हैं। दूसरों से हमें क्या है? हम तो आज 2 पूजा करेंगे, एक पूजा करेंगे। बंधुओं, आचार्यों ने कहा है, हम लोग क्या बोलते हैं महार्ग में? ओम ह्रीम श्री हा पूजा हा वंदना। जरूरी नहीं है कि 10-10 पूजाएं करो। क्या ज्ञानम पूजा की बात चल रही है अभी, प्रतिष्ठा की बात चल। जरूरी नहीं है कि 10 पूजाएं करो। अगर एक भी पूजा में हमारा मन लग गया तो हमारा क्या हो जाएगा? पूजा करना सार्थक हो जाएगा। अब उसके बाद ज्ञानम पूजाम कुल को बोलते हैं। कुल का मतलब होता है कि जो पिता का पक्ष होता है। हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे पिताजी सरपंच हैं, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, हमारे पिताजी हम सब कुछ करने वाले, जो कुछ करते हैं हम सब कुछ करते हैं। ये क्या हो गया? जाति। ज्ञानम पूजाम कुल। जाति तो मिलती है अपने। कुल का मतलब होता है माता का पक्ष। हमारे मामा जी ऐसे हैं, हमारे दादा, हमारे नाना जी ऐसे हैं, हमारे नाना की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरा गांव पूछता है। बंधुओं, आज हमें किसके ना, हमें अहम करोती थी अहंकार।
हम ऐसा करते हैं। अगर हम इस मंदिर को नहीं संभालेंगे तो हमारे बगैर इस मंदिर की व्यवस्थाएं क्या हैं, जीरो है। बंधो, हमें अहम को छोड़ना है और अरहम को प्राप्त करना है। किसको छोड़ना है आज के दिन? अहम मैं को छोड़ना है कि मैं ही इस सृष्टि का करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि को भोगता हूँ। अगर मैंने आज अहम को छोड़ दिया और अरहम की ओर, अरहम समझ गए ना? अरहम का मतलब होता है आत्मा। अरहम का मतलब आत्मा की ओर अग्रसर हो गए तो आज के दिन हमारा ही क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। उत्तम मार्ग धर्म सिखाता है कि आज के दिन हम लोग के लिए अहम का क्या करना है, त्याग करना है। हम लोग तो उस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं जिस प्रकार से एक कोयला होता है। कोयला समझते ना, लकड़ी का, वह क्या होता है, बहुत ही एक सिगड़ी में डला होता है। अब क्या होता है, चलता है। उसके लिए एक अहम आ गया, उसके लिए अहम आ गया कि हम ही सब कुछ क्या है इसके करता। हम इतना चल रहे हैं कि सब यहाँ पर उजीला भी हो रहा है। इसके लिए सब लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सर्दी का समय तो सब लोग हमारा ही यूज कर रहे हैं। हम इतना, तो वह कोयला होता है, उसके लिए क्या आ गया, अहम आ गया। जैसे ही अहम आया तो उसने क्या किया, उठ करके दूसरी जगह गिर गया। और जैसे ही गिरा तो क्या हो गया, वह कुछ ही समय बाद क्या हो गया, धधकते धधकते क्या हो गया, काला पड़ गया। और काला पड़ गया तो क्या बन गई, राख बन गई। यही हमारा अस्तित्व है। अगर समाज से अलग चलेंगे, अगर घर गृहस्थी से अलग चलेंगे और जब तक हमारा अहम रहेगा तब तक हम लोग, हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। और अहम की जगह हम लोग ने अहम, एक बार एक गुरु होते हैं और एक शिष्य होते हैं। छोटा सा दृष्टांत देखते हैं। एक गुरु होता है और एक शिष्य होते हैं। तो शिष्य गुरु से बोलता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है। सुनना ध्यान से, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो गुरु बोलता है मैं। दुनिया में सबसे अच्छा क्या है, सुनो बच्चों, सबसे अच्छे कौन है, हम, है ना। और फिर द्वारा प्रश्न पूछता है कि गुरुजी दुनिया में सबसे खराब कौन है। कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो गुरुजी उत्तर देते हैं सबसे खराब क्या है, मैं। अब शिष्य होता है, शिष्य क्या पड़ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मैं ही सबसे, समझना, मैं जहाँ मैं शब्द आ गया वह क्या है, पतन का कारण बन जाता है। मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे बुरा हूँ। जैसा ही इस बात को सुनता है तो शिष्य आश्चर्य में पड़ जाता है। वो शिष्य बोलता है गुरुजी ये कैसे हो सकता है। तो गुरुजी समझाते हैं, अगर मैं का मतलब मेरी आत्मा और मैं का मतलब मेरा अहंकार, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरा तप, मेरा कुल जाति मत आदि सब क्या है। अगर इस समय अगर हम लोग के लिए थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो वह मैं तक सीमित नहीं रहता। मैं का मतलब हमारी आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। और अगर मैं का मतलब क्या है, हमारा शरीर हमारा है। सबसे ज्यादा महिलाएं को बैठ जाइए। इसके जस्ट बाद कुलजा सिंह से देवता का आयोजन हो रहा है।
हाँ जी सब कोई कंकड़ा ओ कंकड़ा कंकड़ा ओ कंकड़ा रंगमा 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 रे रंगमा 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 रे तारारी रंग में रंग गयो रे रंगमा 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 रे रंगमा 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 रे तब तारारी रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति मातारी नाच गयो रे भक्ति मातारी नाच गयो रे तारारी रंग में रंग गयो रे रंगमा 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 रे रंगमा 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 रे तब तारारी रंग में रंग गयो रे तारारी रंग में रंग गयो रे अभी बन जैसे सब खड़े वैसे खड़े रहिए हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे ये लाइन को ये जो लाइन है इस लाइन को फील से बोलोगे ना तो अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फासले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे ये जो हमने तुम्हारे बोला है ना, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे और एक बार आ जाओ दोनों हाथ फैला के पंछी बनो ना दोनों हाथ फैलाओ मन का पंछी डोल रहा बीहू बीहू बोल रहा मन का पंछी डोल रहा बीहू बीहू बोल रहा मेरी तुमसे डोर बन गई मेरी डोर तक उड़ गई आज मेरी डोर तक उड़ गई जब प्रभु दर्शन मिला मन में मेरा दिला जब प्रभु दर्शन मिला मन में मेरा दिला मेरी तुमसे डोर बन गई मेरी डोर तक उड़ गई मेरी डोर तक उड़ गई आप लोग भी तो हाथ में देना बच्चों हाथ दोनों करके ताली बजाओ तुम ही हो समय सार मेरे तुम ही हो नियम सार मेरे तुम ही हो समय सार मेरे तुम ही हो नियम सार मेरे अंग अंग में हो मगर दादा 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 तुम ही हो अंग अंग में हो मगर दादा 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 ऐसे नहीं दादा 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 बोलो दादा 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 ओ जब तक अंग अंग
विचारक चाहिए, तीनों में से एक को चॉइस करना पड़ेगा। चलिए